माता सीता के हरण की कथा। माता सीता का हरण रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिसने आगे चलकर भगवान राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई को जन्म दिया। ये कथा केवल एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि ये त्याग, धैर्य और धर्म की परीक्षा की कहानी है। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। माता सीता का हरण तब हुआ जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान पंचवटी दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। यह वह समय था जब रावण की बहन शूर्पणखा राम के सौंदर्य पर मोहित हो गई और उसने राम को विवाह का प्रस्ताव दिया। राम ने शूर्पणखा के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि वह पहले से ही विवाहित है और उनकी पत्नी सीता उनके साथ है। शूर्पणखा ने यह सुनकर लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे मना कर दिया। इस पर क्रोधित होकर शूर्पणखा ने माता सीता पर आक्रमण करने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए, जिससे वह रावण के पास शिकायत लेकर गई। रावण का प्रतिशोध और योजना। शूर्पणखा ने रावण से कहा कि राम और लक्ष्मण ने उसका अपमान किया है और उसे दंड देना चाहिए। उसने यही बताया कि राम की पत्नी सीता साधारण सुंदरता और गुणों वाली है। रावण ने सीता के बारे में सुनते ही उन्हें अपने बल से प्राप्त करने की योजना बनाई। रावण ने मारीच नामक अपने मामा को बुलाया और उसे अपनी योजना के बारे में बताया। मारीच ने रावण को राम से दुश्मनी न करने की सलाह दी, क्योंकि राम बहुत पराक्रमी और धर्म का पालन करने वाले, लेकिन रावण ने उसकी सलाह नहीं मानी और अपनी योजना पर अडिग रहा। सोने का मृग और सीता का मोह। रावण ने मारीच को आदेश दिया कि वह सोने के हिरण का रूप धारण कर पंचवटी जाए। मारीच ने राम और लक्ष्मण को पंचवटी से दूर ले जाने के लिए सोने का मृग बनकर वहां प्रवेश किया। सीता ने जब इस मृग को देखा तो वह इसकी अद्भुत सुंदरता पर मोहित हो गई और राम से इसे लाने का आग्रह किया। राम ने सीता की इच्छा पूरी करने के लिए मृग का पीछा किया। मारीच ने राम को अपने पास बुलाने के लिए हे सीते, हे लक्ष्मण की आवाज में चिल्लाया। राम ने मारीच को मार तो दिया, लेकिन मारीच की आवाज सुनकर सीता चिंतित हो गई। उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने वन की रक्षा के लिए माता सीता को अकेला छोड़ने से मना किया, लेकिन जब सीता ने उन्हें कठोर शब्द कहे तो वह विवश होकर राम की ओर गए। जाने से पहले उन्होंने सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची और कहा कि इसे पार न करें। रावण ने ब्राह्मण के वेश में आकर माता सीता से भिक्षा मांगने का नाटक किया। जब रावण ने सीता से भिक्षा मांगी तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही भिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने कहा यदि वह लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर भिक्षा नहीं देंगी तो यह उनके आतिथ्य धर्म के विरुद्ध होगा। सीता ने रावण के छल को न समझते हुए लक्ष्मण रेखा पार कर दी। इसी क्षण रावण ने अपने असली रूप में आकर सीता का हरण कर लिया। सीता का रथ में ले जाना और जटायु का प्रयास। रावण ने सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाया और लंका की ओर उड़ चला। इस दौरान जटायु नामक एक वृद्ध गिद्ध ने सीता को बचाने का प्रयास किया। उसने रावण के विमान पर आक्रमण किया, लेकिन रावण ने अपने खड्ग से जटायु के पंख काट दिए। जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। लंका में सीता की स्थिति। रावण ने सीता को लंका ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। उसने सीता को कई प्रकार से मनाने और डराने की कोशिश की, लेकिन सीता ने उसके सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। सीता ने राम के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी और रावण से कहा कि उसका विनाश निश्चित है। सीता हरण केवल एक घटना नहीं है, बल्कि ये कई गहरे संदेश देती है। धर्म और अधर्म की लड़ाई। यह दिखाता है कि अधर्म की ताकतें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। स्त्री सम्मान का महत्व। यह घटना बताती है कि स्त्रियों का सम्मान करना समाज का कर्तव्य है। त्याग और प्रेम। राम और सीता का एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण मानव जीवन के लिए आदर्श है। निष्कर्ष। माता सीता का हरण एक ऐसी घटना है जिसने रामायण को गति दी। ये घटना धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को उजागर करती है और हमें ये सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है।